So, hi guys, welcome back to KC Updates. How are you all doing? Today we will discuss Anglo-Saxon period. Basically आज हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं. हिस्ट्री जानना किसी भी लिटरेरी बैकग्राउंड का ज़रूरी है बिकॉज जब भी आप उस पर्टिकुलर लिटरेचर को पढ़ते हो या उसके बारे में पढ़ते हो तो एक बेसिक आइडिया हिस्ट्री का होना ज़रूरी है सो दैट आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, है ना. तो टाइम पीरियड इसका 450 टू 1066 एडी बोला जाता है. 500 भी आप इसको बोल सकते हो, यानी कि पर्टिकुलरली लेट 5th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी. ब्रिटानिया करके पहले इंग्लैंड को जो है बोला जाता था, ऐसा कहा जाता है. तो क्या हो रहा था एंग्लो सैक्सन पीरियड से पहले की अगर एक छोटी सी बात करें तो उस टाइम बहुत सारे कोई भी आकर के इंग्लैंड में रूल कर रहा था. कभी रोमन्स आ रहे थे, कभी ग्रीक्स आ रहे थे, कभी स्पेनिश आ रहे थे, कभी फ्रेंच आ रहे थे और ये आपस में लड़ रहे थे एंड ये सब अपना अपना जो है इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे किंगडम. तो जस्ट राइट बिफोर एंग्लो सैक्सन क्या हो रहा था, रोमन्स रूल कर रहे थे उस टाइम पे एंड सेल्ट्स जो थे वो वहाँ प्रेजेंट थे पहले से ही एंग्लो सैक्सन्स के आने से पहले. एंड एंग्लो सैक्सन जो थे वो बेसिकली जर्मेनिक ट्राइब्स थे. तो वो वहाँ पर उसी तरीके से आए जिस तरीके से रोमन्स और बाकी के लोग आए. ठीक है, तो जर्मेनिक ट्राइब्स थे, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है. तो मेनली आपके तीन ये आपको लर्न करने हैं. जूट्स थे, एंगल्स थे एंड सैक्सन थे. ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या थे, आपके जर्मेनिक ट्राइब्स थे जो एंट्री जिन्होंने ली थी आपके इस पीरियड में, जिसको हम एंग्लो सैक्सन के नाम से जानते हैं. यस, एक वॉर जो है वेज हुआ था किंग आर्थर और एंग्लो सैक्सन के बीच में. तो इस तरीके से वॉर्स तो डेफिनेटली हुए ही होंगे. किंग आर्थर एक फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकता है और एक रियल भी हो सकता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है. तो लेकिन इसको लास्ट किंग ऑफ सेल्ट जो है वो बोला जाता है. हैंस तो नॉर्थ जर्मनी से ये लोग आए थे, ये लोग यहाँ पे सेटल हो गए थे एंड इन्होंने अपना अपना एरिया कवर कर लिया था. सैक्सन्स जो थे उन्होंने एसेक्स, वेसेक्स और ससेक्स में जो है अपना एरिया डिवाइड कर लिया. ईस्टर्न वाला पार्ट, वेस्टर्न वाला पार्ट और सदर्न वाला पार्ट. ठीक है, एंगल्स ने क्या किया, ईस्ट एंग्लिया, मर्सिया जो पार्ट था उसको मिडिल एंग्लिया करके बोलते हैं, वो पार्ट ले लिया. एंड नॉर्थम्ब्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम बात करेंगे. जूट्स ने क्या किया, केंट वाला जो एरिया है वो पर्टिकुलरली ले लिया. केंट वाला एरिया जूट्स के पास था. एंड अगर मैं डायलेक्ट की बात करूँ इसके तो वेसेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट था. वेसेक्स जो सैक्सन का पार्ट था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था डायलेक्ट पर्पस से. एंड अभी आगे हम पढ़ेंगे किंग अल्फ्रेड जो थे वो भी कहाँ से थे, वेसेक्स से थे. और किंग अल्फ्रेड ने बहुत सारे ट्रांसलेशंस किए थे इस डायलेक्ट में जो एंग्लो सैक्सन में चला करता था. डायलेक्ट को एज सच आप एंग्लो सैक्सन डायलेक्ट भी बोल सकते हो. एंड क्योंकि वेसेक्स में वेसेक्स का वो मेजर पार्ट था तो इसलिए वेसेक्स से जो लैंग्वेज पर्टिकुलरली चला करती थी, या इसकी कोई लैंग्वेज नहीं थी, एंग्लो सैक्सन की कोई लैंग्वेज नहीं थी. लैटिन यूज़ होती थी या फिर जितने भी लोग आए थे वो थोड़ा थोड़ा करके जो है दे गए थे एंड उसको मिक्स करके पर्टिकुलर एक डायलेक्ट, एक लैंग्वेज जिसको आप बोल सकते हो वो बन गई थी. तो दैट वाज इट. बट वेसेक्स से जो है मेन डायलेक्ट इसको मेजर जो है वो मिला था. किंग अल्फ्रेड के बारे में मैंने आपको बताया, द ग्रेट उनके नाम के आगे लगता था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही इस तरीके से चीज़ें की थी कि वो इंग्लैंड के फेवर में थी. और लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, लाइक ट्रांसलेशंस किए एंड लैटिन को भी उन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया वहाँ पे और उन्होंने सीखा, ट्रांसलेट किया लैटिन लैंग्वेज में. देखिए, लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो हो रही थी आपकी वो नॉर्थम्ब्रिया वाले पार्ट से हो रही थी. ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थी वो आपकी मर्सिया वाले पार्ट से हो रही थी. एंड वन मोर थिंग इज़ एंग्लो सैक्सन्स अब तक आते आते क्रिश्चियंस धीरे धीरे हो रहे थे, इससे पहले नहीं थे. बेसिकली ये आयरिश लोगों की वजह से हो रहा था. उन्होंने एक तरीके से ये शुरू किया था क्रिश्चियनिटी का इंग्लैंड में. किंग अल्फ्रेड की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी अपने ब्लड को बचाने के लिए. डैनिश जो डच बैकग्राउंड के थे, वाइकिंग्स, थोड़ा सा लड़ाई वाले लोग थे, लड़ाकू टाइप. एंड इस तरीके से फिर लंदन पर रिकैप्चर किया वाइकिंग से छुड़ा करके. तो एक ग्रेट किंग थे अल्फ्रेड. तो इसलिए इनको स्टिल एंग्लो सैक्सन में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाता है इनके नाम के लिए.
नेवी कंसेप्ट इन्होंने शुरू किया था, ट्रांसलेशंस का मैंने आपको बता ही दिया। सैक्सन क्रॉनिकल या इंग्लिश क्रॉनिकल भी इन्होंने लिखा था, जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। उनके थ्रू ही इनफैक्ट हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा एंग्लो सैक्सन पीरियड में ये चीज़ें थीं। एंड लिटरेचर पर्टिकुलरली जो लिखे गए हैं, जो हम रीड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इनके ही क्रॉनिकल से पता चलता है। लिटरेचर के अगर मैं मेन पॉइंट्स की बात करूँ, रुडिमेंट्री लैंग्वेज हुआ करती थी, जर्मनिक लैंग्वेज, वो जो मिक्स करके हम जो क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं था, देयर वाज नथिंग जो क्लियरली डिफाइंड थी, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम। ओरल ट्रेडिशन वाली स्टोरीज चल रही थी, स्कॉप्स बोलते थे उनको, यानी कि जो बार्ड्स हुआ करते थे, बार्ड्स मतलब कोई पर्सन है, वो कोर्ट टू कोर्ट जा रहा है और ट्रैवल कर रहा है और स्टोरीज़ सुना रहा है, ठीक है, तो उनको स्कॉप्स बोला करते थे। एलिट्रेशन टेक्निक यूज़ हुआ करती थी, यानी कि किसी लेटर को रिपीट करना, ठीक है। एलिट्रेशन मेन टेक्निक थी कहाँ पे, एंग्लो सैक्सन पीरियड में। डायडेक्टिक हुआ करती थी लिटरेचर या पोएम्स, बिकॉज थीम्स जो थी वो रिलीजियस थी, हीरोइक थी, तो यानी कि देयर शुड बी सम मैसेज। डायडेक्टिक का मतलब भी यही होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ मोरल होना चाहिए, है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी और मोरल फ्रॉम द पोएम जो भी आप लिख रहे हो। सिमिलरली 30,000 लाइन्स, यस, एंग्लो सैक्सन से हमारे पास आज की डेट में 30,000 लाइन्स हैं जो प्रोवाइडेड है ओनली। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड हिस्ट्री क्रॉनिकल, ट्रैवल रिलेटेड और लिरिकल भी कुछ कुछ हमारे पास जॉनराज हैं जो हम एंग्लो सैक्सन में पढ़ते हैं, बट मेन जॉनराज आपके रिलीजियस एंड हीरोइक ही हैं, जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फॉरएवर लिटरेचर रीड करेंगे ऑफ एंग्लो सैक्सन। सो लेट्स मीट यू ऑन द वीडियो गाइज।